हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी। वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्टाइलिंग रिव्यूज़। आज मैं आप लोगों के लिए मेकअप हॉल वीडियो लेकर के आई हूँ। बहुत अमेजिंग ये मेकअप है, इसे आप इजीली कर सकते हैं। फेस्टिवल्स आने वाले हैं, लाइक रक्षाबंधन आने वाला है जो कि डे फेस्टिवल होता है। तो उस डे फेस्टिवल के लिए मैं स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। डे टाइम में अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग कैसे करें, इसके लिए कुछ टिप्स भी मैं आपको आगे की वीडियो में शेयर करती जाऊंगी। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस मेकअप लुक को आप इजीली डे एंड नाइट दोनों टाइम कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत ही ईजिली मैंने इसे पूरा क्रिएट किया, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे की वीडियो में शेयर करती जाऊँगी। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपना स्किन रूटीन फॉलो करती हूँ। आप भी जो स्किन रूटीन फॉलो करते हैं डेफिनेटली आप उसे फॉलो करिएगा। सबसे पहले मैंने मामा अर्थ स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम यूज़ किया है। ये फेस सीरम बहुत ही अच्छा अगर आपकी स्किन ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है। इसके अंदर आपको विटामिन सी एंड टर्मरिक मिल जाता है जो कि एक्ने एंड ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अमेजिंग होता है। तो इसे मैं थोड़ा सा लेकर के अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूँगी। इसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र का यूज़ किया। मॉइस्चराइज़र के लिए मैं गुड वाइब्स ऑरेंज जेल यूज़ करती हूँ। इसके अंदर आपको फुल ऑफ विटामिन सी मिल जाता है जो कि हमारे ऑयल को कंट्रोल करता है और हमारे जो एक्ने मार्क्स हैं उन्हें फेड आउट करने में बहुत हेल्प करता है। इसे भी मैं डॉट डॉट लेके अपने चेहरे पे अच्छे से धीरे थोड़ा थोड़ा मसाज करते हुए एब्जॉर्व कर लूँगी। स्किन मेरी अच्छे से मॉइस्चराइज हो चुकी है। अब मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मेकअप में मैं प्राइमर का यूज़ करूँगी। NYbae ब्लर इन प्राइमर है, बहुत अमेजिंग प्राइमर है ये आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और बहुत ही अच्छा अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन है। फाउंडेशन लगाने से पहले हमेशा आप प्राइमर का यूज़ ज़रूर करिए। इसे मैं अपने पूरे फेस पे लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं लिप मॉइस्चराइज़र का यूज़ करूँगी। वादी हर्बल ब्रांड का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ये लिप मॉइस्चराइज़र है। इसे मैं अच्छे से अपने लिप्स पे लगा के मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट का यूज़ करूँगी। अगर आपकी भी अंडर आइज़ पे मेकअप करने के बाद रिंकल्स पता चलते हैं तो आप इस ट्रिक को डेफिनेटली ट्राई करिए, ये वर्क करता है। प्राइमर लगाने के बाद आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लूज़ पाउडर लेकर के अपने आई एरिया में अच्छे से लगा के इसे सेट कर दीजिए। कॉम्पैक्ट के लिए मैंने मेबलिन फिट मी का लूज़ पाउडर यूज़ किया, शेड नंबर 15 इसमें मेरा है। इसे मैं लगा करके अपने अंडर आई एरिया में थोड़ी देर इसको सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। इसके बाद इसे आपको करना क्या है कि आपको डायरेक्ट फाउंडेशन का यूज़ नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट मैं इस पर स्विस ब्यूटी ब्रांड का मेकअप फिक्सर यूज़ करने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा प्राइमर एंड कॉम्पैक्ट का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल लॉक हो जाएगा, प्लस हमारे अंडर आई एरिया में रिंकल्स की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। सेट करने के बाद इसे भी मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट करने दूँगी। इसके बाद मैं फाउंडेशन का यूज़ करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं फाउंडेशन का यूज़ करूँगी। फाउंडेशन के लिए मेबलिन फिट मी ब्रांड का फाउंडेशन है 310, इसमें मेरा शेड नंबर है। डॉट डॉट करके मैं इसे अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी अच्छे से और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर को आपको थोड़ा सा वेट करके और उसे पूरा स्क्वीज़ आउट कर लेना। उसके बाद आप इसे यूज़ करेंगे तो बहुत ही स्मूथली चलता है। अपने नेक एरिया को हमेशा कवर करिएगा वरना हमारा फेस और नेक बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। नेक्स्ट मैं कंसीलर का यूज़ करूँगी। कंसीलर के लिए मैंने NYbae का कंसीलर यूज़ किया। इसे मैं अपने हाईलाइट पॉइंट पे यूज़ करूँगी, लाइक अंडर आई एरिया में जहाँ पे भी मुझे एक्ने के मार्क्स हैं, नोज़ पे और अपने फोरहेड पे। इस तरह से लगा के मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करूँगी। मेबलिन फिट मी लूज़ पाउडर मैंने यूज़ किया। इसे मैं अपने पूरे फेस पे टी जोन एरिया पे अच्छे से लगा के सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। फेस पे अगर आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली आप कॉम्पैक्ट ज़रूर यूज़ करिए। नेक्स्ट मैं अपने आईब्रोज़ को सेट करूँगी। आईब्रोज़ को सेट करने से पहले मैं इसे अच्छे से कोम कर लूँगी। कोम करने के बाद मैंने NYbae की ब्राउन ब्रो पेंसिल का यूज़ किया। ये ब्राउन शेड में है, बहुत अमेजिंग है। ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपने अपने आईब्रोज़ को सेट किया। इसे मैं थोड़ा थोड़ा हल्का सा फिल करते हुए अपने आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी। इसके बाद अगेन मैं इसे कोम कर लूँगी तो आपका जो एक आईब्रोज़ है बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है।
नेक्स्ट मैं अपना आई मेकअप करूँगी। आई मेकअप के लिए मैंने स्विस ब्यूटी ब्रांड का विंग की आई शेडो पैलेट यूज़ किया है। इस बार मैं अपना आई मेकअप बहुत नेचुरल एंड लाइट मेकअप रखूँगी। इसके लिए मैंने पिंक कलर लिया है। पिंक कलर को लेकर के मैं पूरे अपने आई लिड पर अच्छे से इसे स्प्रेड कर लूँगी जब तक कि मुझे एक अच्छा सा लाइट पिंक कलर ना मिल जाए। दोनों आई लिड पे मैं सेम कलर यूज़ करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कि इस तरह से धीरे धीरे आपको ब्लेंड करना है। जब भी आप आई मेकअप करिए मेक श्योर कि आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि बिल्कुल भी क्रीज ना पड़े हमारे आई लिड पे। नेक्स्ट मैंने पिंक कलर का शेड अगेन यूज़ किया जो कि ग्लिटर फॉर्म में। इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से लेकर के अपने सेम आईलिड पे थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर लूँगी। इससे ग्लिटर फॉर्म भी मिल जाता है और देखने में भी आईज बहुत अच्छी लगती है। ये आई लुक आप डे एंड नाइट दोनों टाइम पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आईलाइनर का यूज़ किया है। आईलाइनर के लिए मेडिना आईलाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही पतली सी आईलाइनर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको मोटी पसंद डेफिनेटली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अपने लोअर आई लैशेस पे अगेन सेम पिंक आई शेडो का यूज़ करूँगी। थोड़ा सा मैं स्मच कर लूँगी फ्लैट ब्रश की हेल्प से। इससे हमारी आईज थोड़ी बिग नज़र आती है। इसके बाद मैं काजल का यूज़ करूँगी। काजल के लिए मैंने लैक्मे आइकॉनिक ब्लैक कलर यूज़ किया है। बहुत अमेजिंग ये काजल है। नेक्स्ट मैंने फेस के लिए शुगर ब्रांड की कॉन्टोर डी फोर्स फेस पैलेट यूज़ किया है। 01 इसमें शेड नंबर है। इसके अंदर आपको कॉन्टोरिंग, हाइलाइटर एंड ब्लशर तीनों मिल जाते हैं। इसमें से मैंने ब्लशर वाला पार्ट लेकर के थोड़ा सा अपने चीक पे स्माइल करते हुए अच्छे से ब्लश कर लिया है। बहुत ही नेचुरल लुक ये आपको प्रोवाइड करता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद मैं सेम पैलेट में से हाईलाइटर का भी यूज़ करूँगी, जिससे मैं अपने नोज़ एरिया, चिन एरिया, चीक एरिया, अपने फोरहेड पे हाईलाइट करूँगी। अपने आइज़ के कॉर्नर को भी मैं हाईलाइट करूँगी, प्लस अपने आईब्रो के साइड को भी मैं हाईलाइट करूँगी। नेक्स्ट मैंने अपने मेकअप को लॉक करने के लिए स्विस ब्यूटी ब्रांड का मेकअप फिक्सर यूज़ किया। इसके अंदर आपको एलोवेरा एंड विटामिन ई मिल जाता है। बहुत अमेजिंग, ये आपको बिल्कुल रिफ्रेश करता है और आपके मेकअप को लॉक करता है। इसे लगा के आप थोड़ा देर से ड्राई होने दीजिए। नेक्स्ट मैंने लिपस्टिक के लिए शुगर की लिपस्टिक यूज़ की, 30 लिलियान रोज़ इसमें मेरा शेड है। ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का ये शेड है। बहुत ही अच्छा लगता है किसी भी स्किन टोन पे, और जब भी हम इसे लगाएंगे तो हमारी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करता है। ये शेड आप हमेशा डे टाइम हो या नाइट टाइम हो, आप किसी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। सिंपल एंड डिसेंट सा मैंने मेकअप लुक किया। बहुत ज़्यादा इसमें मैंने चीज़ें नहीं यूज़ की हैं। आइज़ को भी मैंने बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल सी रखी है। लिपस्टिक मैंने थोड़ी सी डार्क हाईलाइट की है। तो आपको कैसा लगा ये मेकअप लुक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर आप इसे भी ट्राई करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।